खरगोन जिले के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अघावन में एक सुखद और दिल छू लेने वाला नजारा देखने को मिला। यहां एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने अपनी सादगी और संवेदनशीलता से ग्रामीणों का दिल जीत लिया। यहां पटेल ने हेलीकॉप्टर से लेकर बैलगाड़ी तक का सफर किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सत्यनारायण पटेल की सादगी ने दिल जीता। हेलीकॉप्टर से उतरे और बैलगाड़ी पर हुए सवार। हेलीकॉप्टर में बच्चों को कराया आसमानी सफर। सत्तू पटेल की सादगी देख ग्रामीण हुए भावुक। किसान नेता सत्यनारायण पटेल हेलीकॉप्टर के माध्यम से ग्राम अघावन आए। जैसे ही वे हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, उन्होंने वीआईपी संस्कृति को किनारे रखते हुए गांव की पारंपरिक बैलगाड़ी की सवारी की। हेलीकॉप्टर से उतरकर बैलगाड़ी पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल तक जाने के उनके इस अंदाज की पूरे क्षेत्र में चर्चा रही। इस अवसर पर विक्रम मस्ताल, इंदौर दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष उमराव सिंह मौर्य एवं प्रदेश कांग्रेस सचिव बंटी राठौर सम्मिलित हुए। अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और हमारे पिताजी सिंचाई मंत्री थे। उस समय मैं पढ़ता था तो खरगोन भी आया और आसपास निमाड़ में जाने का अवसर उनके साथ मिला। अर्जुन सिंह जी से एक डेलीगेशन मिला सुभाष यादव जी के नेतृत्व में कि यहाँ पर हमको सिंचाई की परियोजना चाहिए। तो उन्होंने कहा पहले तुम सिंचाई मंत्री जी से मिले, वो वाक्य मुझे भी याद है। तो मैं ये गांव-गांव तमाम जगह गया। उस समय पूरे निमाड़ में खपरेल के मकान हुआ करते थे, वो हमने निमाड़ का दृश्य देखा। और आप नर्मदा के किनारे के लोग हो, वो मां नर्मदा के किनारे जो रहा है वो फलीभूत हुआ। उस जमाने में इसलिए बात मैंने की। और आज अगर किसी निमाड़ के गांव में अगर हम जाते हैं तो कई स्कॉर्पियो खड़ी है गली में, कई फॉर्च्यूनर खड़ी है और अन्य गाड़ियां खड़ी है। सही है। और ट्रैक्टर तो गिनती में नहीं है। और मकान खपरेल की जगह 3 मंजिल बने हुए हर गांव में। ये अगर किसी की देन है तो जिसमें सबसे बड़ी देन आप सभी किसानों की है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी देन है कि आपका नेतृत्व सुभाष यादव ने किया था, जो कि नर्मदा को निमाड़ के पठार पर हर गांव में पहुंचाने का प्रयास अगर किया है तो आदरणीय सुभाष यादव जी ने किया, जो हरित क्रांति निमाड़ में लाकर निमाड़ के गांधी के रूप में काम किया है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे जागरूक शहर है। सबसे मध्य प्रदेश और देश को सबसे बड़ी रेवेन्यू देने वाला शहर है। वो कभी फलीभूत नहीं होता। 71 में वहां पर वहां के उस समय के राजनेता, चाहे रामेश्वर जी पटेल हो, तमाम महेश जोशी हो, तमाम ऐसे लीडर हैं जिन्होंने आंदोलन किए, धरना किया, प्रदर्शन किया और श्रृंखला में लड़ाई लड़ी। नर्मदा की सबसे बड़ी अगर कोई परियोजना अगर रही तो जुलूस से लेकर नर्मदा इंदौर में पहुंची। इसके बाद इंदौर का विकास हुआ। और इंदौर का जब विकास हुआ और निरंतर विकास अगर चल रहा है तो नर्मदा उसका बहुत बड़ा कारण है। इस दौरान एक बेहद भावुक पल तब आया जब गांव की एक छोटी बच्ची ने उनसे मासूमियत भरी जिद की। बच्ची ने कहा, दादा हमको भी हेलीकॉप्टर में बैठना है। बच्ची की इस निश्चल इच्छा का मान रखते हुए पटेल ने तुरंत सहमति दे दी। उन्होंने न केवल उस बच्ची को बल्कि गांव के अन्य छोटी बच्चियों को और गांव के बुजुर्गों को भी अपने हेलीकॉप्टर से आसमान की सैर करवाई। एक बड़े नेता को अपने बीच इतना सरल पाकर ग्रामीण बेहद खुश नजर आए। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि अमूमन बड़े नेता हेलीकॉप्टर से आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सत्यनारायण पटेल ने जिस तरह बच्चों की बात मानी और गांव की परंपरा का सम्मान किया, वह उनकी सादगी को दर्शाता है। यह पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है, जहां लोग इसे राजनीति में ज़मीन से जुड़ाव का एक बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खरगोन।